दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ वन के साथ। मैं राकेश वाल्मीकि, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ वन। शहर, गांव, देश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें। भारत में कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद में पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री के निर्देश पर लॉकडाउन कर दिया गया। जैसे ही कोरोना संक्रमण ने आगरा में अपने पैर पसारे तो उसकी चैन अब तक टूटने का नाम नहीं ले रही है। आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आगरा में 640 के पास पहुंच गई है। 43 से ज़्यादा हॉटस्पॉट पर प्रशासन निगरानी किए हुए है, चाहे पुलिसकर्मी हो, मीडियाकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो। सब्जी वालों से लेकर के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोरोना संक्रमण से अछूता रह गया हो। इसके बावजूद भी प्रशासन लगातार नाकेबंदी करके शहर में लोगों को लॉकडाउन के पालन के लिए सख्ती का पालन कर रहा है। इसके बावजूद भी लोग गली और मोहल्लों में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात ये निकल कर के आ रही है कि इन सब के बीच के बावजूद भी आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की चैन है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। आगरा के अंदर जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की चैन बनी है, वो जब से बनी है तब से लेकर के टूटने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्यकर्मियों से लेकर के हॉस्पिटल के संचालक शायद इसकी चपेट में आ गए हैं। इसको लेकर के जहाँ पर प्रशासन लगातार लोगों को लॉकडाउन किए हुए है, वहीं पर जरूरत के सामान के लिए भी लोगों को बाहर निकलने दे रहा है। इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब भी 640 पर पहुंचा हुआ है। देखने वाली बात है कि आखिर में आगरा इस कोरोना संक्रमण से कब छूट पाएगा। इंडिया न्यूज़ वन के लिए मैं राकेश कुमार, आगरा। आगरा के अंदर एक भ्रूण को कूड़े की ढेर में फेंकने का मामला प्रकाश में आया है। मामला थाना छत्ता की जीवनी मंडी का बताया जा रहा है कि जहां पर स्थानीय एक महिला ने एक कट्टे में एक भ्रूण को लेकर के कूड़े की ढेर पर फेंक दिया। जहां कुछ लोगों ने महिला को वहां भ्रूण को कूड़े में फेंकते हुए देख भी लिया और जिसके फोटो भी खींच लिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगे। आपको बता दें कि थाना छत्ता के अंतर्गत जीवनी मंडी में एक महिला के द्वारा भ्रूण को कूड़े में फेंक दिया गया, जिसकी सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने भ्रूण को किसी तरीके से वहां से हटवाया। महिला स्थानीय बताई जा रही है, जिसके द्वारा भ्रूण को कूड़े की ढेर में फेंका गया है। आपको बता दें कि आगरा के थाना छत्ता के अंतर्गत एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक महिला के द्वारा भ्रूण को कूड़े में फेंकने का मामला प्रकाश में आया है। आगरा के थाना छत्ता का मामला है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कोरोना काल में और सिकंदरा के ककरेठा के ईश्वर नगर में एक राष्ट्र रक्षक महिला सिपाही जिनकी तैनाती कानपुर में थी, उनका निधन हो गया आज और रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। तब से पूरा का पूरा परिवार परेशान है। ये आप देखिए, उनके घर वाले हैं, यहाँ आंसुओं का सैलाब है। और ये जो गाड़ी दिख रही है वैगनार गाड़ी है और इसमें डेड बॉडी 5 घंटे से रखी है। परिजन इंतजार कर रहे हैं मेडिकल टीम का और रोते बिलखते परिजनों का बुरा हाल है। ताज के शहर आगरा में लगातार कोरोना का कहर जारी है। हम दिखाएंगे, यही वह गली है, ईश्वर नगर की ये गली, और इसी गली से आना है स्वास्थ्य महकमे को। लेकिन स्वास्थ्य महकमा अभी तक परिजनों का कहना है कि 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा यहाँ नहीं आया। हम आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे कि अब कुछ हरकत में आई है। चूंकि डीएम ने निर्देश दिया तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई है। लेकिन दुखद पहलू है इस घटनाक्रम में कि चूंकि ये महिला सिपाही जो विनीता थी, इनकी डिलीवरी हुई थी और एक बच्ची की माँ बनी थी, घर में किलकारी गूंजी थी। लेकिन आज आंसुओं का समंदर है, चीखे हैं और लोग विलाप कर रहे हैं। यानी जो खुशियां एक बेटी के पैदा होने के बाद इस घर में आई थी, इस मोहल्ले में आई थी, उस पे कोरोना का ग्रहण लग चुका है। आप देखिए, अब इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी यहाँ आ चुकी है और टीम भी तैयार है। तो बहुत जल्द जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिस तरह से, उसके बाद शव का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। एक पहल 38 दिन से निरंतर करा रही है गरीबों को भोजन। इस विपदा की घड़ी में और महंगाई के दौर में भी लगातार टीम एक पहल के द्वारा गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। सभी जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन के पैकेट भी बांट रहे हैं। आज 38 दिन हो चुके हैं और जब तक लॉकडाउन है तब तक निरंतर गरीबों को भोजन खिलाया जाएगा। ये भोजन की व्यवस्था टीम के सभी सदस्यों व कई अन्य सहयोगियों द्वारा भी की जा रही है। टीम एक पहल संयोजक मनीष तिवारी के द्वारा बताया गया कि यह भोजन आटे और रोड चौराहे पर बनाया जा रहा है।
आज करीब 350-400 लोगों को भोजन वितरित किया गया। एक पहल टीम संयोजक मनीष शिवहरे और टीम के सदस्यों ने जिस प्रकार से सहयोग किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है। टीम में प्रमुख रूप से भूपेश शिवहरे, गिरिराज लाहरिया, राधाकृष्ण लाहरिया, राजू गुप्ता, टैनी मिस्त्री, नरेंद्र शिवहरे, राम महेश शिवहरे, संजय श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, कृष्णचंद्र दीक्षित, पवन मंगल, मनोज लाहरिया, राघवेंद्र थापक, सुनील गुप्ता, धर्मवीर श्रीवास, रमन गुप्ता, नरसिंह सिंगल, अन्नू सिंगल व अन्य कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। नाम क्या आपका? भोले गुप्ता। आप किस टीम के माध्यम से काम कर रहे हो? एक पहल टीम के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और आज हमारा 38वां दिन है। जब तक भारत में लॉकडाउन है तब तक ये 17 मई तक तो निरंतर चलेगा ही। अगर उसके बाद लॉकडाउन बढ़ता है तो ये निरंतर चलेगा। हमारे इसमें हमको शासन की कोई मदद नहीं है। हमारी मित्र मंडली काम कर रही है। बाहर से भी हमारे जो अतिथि लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, वो भी सीमाओं से हमको सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से। और हमारा कार्य निरंतर हम 400 आदमियों का रोजाना भोजन बना रहे हैं। जरूरत पड़ने पर 600-700 लोगों का ही बनाते हैं। हॉस्पिटल में भी, शासकीय जगहों पर भी, बाजार में भी कोई आदमी भूखा नहीं सोए। हमारी एक पहल टीम का ये निर्णय हुआ है, सब लोगों ने, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। और इसमें लारिया जी, मनीष शिवहरे जी, बंटी सर जी, टैनी मिस्त्री जी, अन्नू गुप्ता जी और जो सारे मित्र मंडल शिवहरे जी, गुप्ता जी, बार साहब, सब लोग एक दूसरा हमारा सहयोग कर रहा है इसमें निरंतर। और हमने ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा, ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश में से कोरोना बिल्कुल गायब हो जाए। बिल्कुल हम सब लोग कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों ने पहले भी मास्क बांटे थे लोगों को। कोरोना के समझा रहे, देश दे रहे हैं कि निरंतर हाथ धोते रहें पानी से और सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 मीटर की दूरी बना के रखें, जिससे हम लोग एक दूसरे लोगों से संक्रमित नहीं रहें। और कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी जानकारी तुरंत शासकीय कार्यालयों में तुरंत दी जाए। और बस यही बात मैं कहना न बैंड बाजा और न बाराती, मास्क बांधकर दुल्हन के घर पहुंचा दूल्हा, अनोखे अंदाज में रचाई शादी। आगरा में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दूल्हा दुल्हन वैवाहिक बंधन में बंध गए। लॉकडाउन का उल्लंघन न हो इसलिए दूल्हा बिना बैंड बाजा और बारातियों के दुल्हन के घर पहुंच गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दोनों ने एक दूसरे के गले में बरमाला डाली और हमसफर बन गए। लॉकडाउन के कारण शादी समारोह में लड़की वालों ने रिश्तेदार भी नहीं बुलाए। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शादी की सभी रस्मों को पूरा कराया गया। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के शंभू नगर में रहने वाला है दूल्हा, दुल्हन गौतम नगर की रहने वाली है। आगरा में इस अनोखी शादी की जगह जगह पर चर्चा हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि आगरा के अंदर एक इस प्रकार की अनोखी शादी की जिसमें ना बैंड था, ना बारात थी, ना बाजे वाले थे, ना घोड़ा पर बैठ करके दूल्हा पहुंचा था। लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगरा में ये अनोखी शादी संपन्न हुई, जिसमें दूल्हा सिर्फ पैदल ही दुल्हन के घर पर पहुंचा और मास्क बांध करके उसने अपनी दुल्हन के साथ में 7 फेरे लिए। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के में हुई ये अनोखी शादी में सभी रस्में की गई। पूरी इस बारे में जानकारी देते हुए दूल्हा ने बताया कि पापा आए और मैं आया, दो जने आए हैं। हमने किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुलाया लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा शादी की? तो एक दूसरे लॉकडाउन का फायदा उठा रहे, बोलो। हमने दूरी बना के रखी और हमने नियमों का पालन किया। बोलो। आज हमारी शादी हुई।
क्या नाम है? रिया, आज आपकी शादी हुई तो किन किन उद्देश्यों का पालन किया? कोरोना वायरस चल रहा था, इस वजह से लॉकडाउन हो गई थी, इस वजह से शादी हुई थी और इस लॉकडाउन में ज़्यादा लोग जुटाए थे। और इसीलिए रिश्तेदारों को क्या नाम है? पंडित जी, पंडित जी, आज शादी हो रही है तो किन किन नियमों का जो ध्यान रखा जा रहा है? ये कोरोना चल रहा है, क्या नाम है, यहाँ पे जो भी कोई बारात वगैरह नहीं है, सिर्फ 4-5 दिन ही है, लॉकडाउन चल रहा है, 4-5 दिन है, ज़्यादा है नहीं, क्या नाम है, दूल्हा दुल्हन और हम पंडित जी और ये विवाह संस्कार हो जाएगा ना। कोरोना वायरस से सुरक्षा एवं बचाव के दृष्टिगत पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह द्वारा पुलिस लाइन में निवास कर रहे पुलिस कर्मचारियों के परिवार को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबोधन के दौरान कोरोना वायरस से सुरक्षा बचाव के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। सभी को अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार, मकान व आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखें। लोगों से मिलने जुलने के समय सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए पालन करने हेतु बताया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर हौसला प्रसाद, प्रसार निरीक्षक विनोद कुमार, प्रभारी यूपी 112 कमलकांत त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन परिसर, क्वार्टर गार्ड, स्टोर रूम आदि का भ्रमण कर प्रसार निरीक्षक को आवश्यक कार्रवाई की। देश के मथुरा जनपद से आ रही कि ब्रज मंडल के समस्त देवालय में मनाया गया नरसिंह जयंती का महोत्सव। गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, दावजी, वर्षाना, नंदगाम समूचे ब्रज मंडल के देवालय एवं ब्रज मंडल में हर्ष और उल्लास के साथ नरसिंह जयंती का महोत्सव मनाया गया। अत्याचारियों के दमन करने के लिए भक्त प्रहलाद के लिए खम्भे में से प्रकट हुए थे भगवान नरसिंह। विश्व प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा आदि स्थानों पर ब्रजेश मंडल सहित समस्त देवालय में आज भगवान श्री नरसिंह जयंती महोत्सव का आयोजन बड़े भव्यता के साथ में मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री नरसिंह जी के देवालय में सुबह से ही पंचकम्ब से अभिषेक कर नाना प्रकार के भोग एवं वस्तुओं भगवान श्री नरसिंह भगवान का पीठाधीश्वर श्रृंगार किया गया तथा उनके किए गए कार्यों का पठन पाठन किया गया। श्री गोवर्धन पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य पुरुषोत्तम लाल जी ने बताया, भक्त प्रहलाद की भक्ति एवं उनके ऊपर किए गए अत्याचार अनाचार को देखकर भगवान विष्णु ने खम्भे में से प्रकट होकर भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। लॉकडाउन के कारण भगवान श्री नरसिंह मंदिर में भक्तों की भीड़ काफ़ी कम रही, लेकिन भगवान नरसिंह के जितने भी भक्त हैं सुबह से ही मंदिरों में दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान का उत्सव बनता है साल में एक बार, ना उसका पेड़ भरा था, आज का दिन का उत्सव का रहता है, जन्मदिन मनाया जाता है। तो कोरोना की वजह से हमने सूक्ष्म रूप में एक प्रोग्राम किया है, जन्म उत्सव किया है, शाम को हम इकट्ठा प्रोग्राम रद्द कर दिया है। वृंदावन में नरसिंह भगवान का जो बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ का जो उत्सव का प्रोग्राम होता है जन्म मना करके रखा है। अच्छा, आप पुजारी यहाँ के? हाँ, हम यहाँ के पुजारी हैं, सेवायत है, अपना ये पूजा का सेवा काम। तो कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं आप मंदिर की? कम से कम हमको तीसरी पीढ़ी है हमारी, तीसरी पीढ़ी है, कम से कम 50 साल हो गए हमको। 50 साल सेवा है तो आप मंदिर के। इसी तरह हर साल होता है? हर साल होता है प्रोग्राम, पूरा स्वस्थ होता है, पर अपने कोरोना की वजह से बहुत सूक्ष्म रूप में प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद से आ रहे कि दो पक्षों में हुआ विवाद, युवक को मार मार कर किया बुरा हाल। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ नगला जय किसान गांव का है पूरा मामला। दूसरे पक्षों में हुआ विवाद, युवक को मार मार कर किया बुरा हाल। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ नगला जय किसान गांव का है पूरा मामला। दूसरे पक्ष तिरथ सिंह, सरफूल सिंह, श्यामली, रामवीर, विकास साला ने दिखाई अपनी दबंगई, लाठी और डंडों से कर दिया बेहोश तानाशाही। मेहताब सिंह पुत्र रमेश चंद बिना किसी वजह से पीट डाला।
पीड़ितों को मारपीट कर आरोपी धड़ल्ले से घूम रहे हैं। नहीं है कानून का किसी भी तरीके का खौफ। आखिर क्यों नहीं है कानून का खौफ? अब देखना यह होगा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है या फिर ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ दिया जाएगा। अरे हमें कुछ चक्कर से बैठे हैं ना मालूम का के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया हुआ था और लॉकडाउन इस तरीके के था जैसे कि अवैध नशीला पदार्थ दारू है, तो 1 महीना दारू के पीने ये बंद रहे। अब उन्हें द्वारा खोल दिए गए तो लगभग महिलाओं ने ये कहा है कि 1 महीना जब दारू के पीने बंद रहे तो घर में शांति का माहौल बना रहा और जितने भी दारू पीने वाले पति थे तो 1 महीना शांति से रहे और लॉकडाउन का पालन किया। और मोदी जी ने दारू के ठेके खोल दिए तो वही पति महिलाओं से कहते थे पैसा लाओ और घर में तो महिलाएं बेचारी परेशान होकर बैंकों की चक्कर काटती थी, पति घर में रहा करते थे। जब से लॉकडाउन के समय दारू के ठेके खोल दिए गए तो पति के पास वो 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 रुपये दारू पीने के लिए कहाँ से आए, किसने दिए, कैसे आए और क्यों हमारे दारू ही क्यों पी रहे हैं। सरकार के आरोप लगाए जाते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, मुझे राशन दिए। उसी बात को लेकर मैं कुशीनगर की महिलाओं से बात करूँगा, पूछूँगा उनके पति दारू में क्या कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? दारू के ठेके खुले हैं तो इसमें क्या आप कहना चाहती हैं? पर जो भी केस हुई है जो दुनिया और देश इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा था, सारे हमारे योद्धा आम जन जो है वो घर में बैठे इसका पालन कर रहा था। आज आम जन इतना कठिन दिक्कत में फंसा है कि ये जो शराब की जो दुकानें अब जो अभी आपने मोदी और जो है राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ दारू ठेके खुलवा के अच्छा किया गलत? बहुत गलत किया है। इसका पालन कर रहे हैं सारे और दुकानों पे देखा है तो सारी पूरी तो है ही दारू की खुद मैंने देखा है गाँव में जो रेडी चलाता है वो दारू पी के अपनी पत्नी को पी के दरवाजे पे जो ड्रामे कर रहा था उसका ये मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगी कि हमारी खतरा है। आज दिन मेरे पास आ रहे हैं कि नेताजी हम सारे लोग घरों में आधी रोटी खा रहे थे, अपने पतियों के साथ सुकून में थे और ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये वास्तविक गंभीर समस्या बनी है। पैसा ले लिया है और बराबर दारू पी जा रहे। अब पति क्या महिलाओं पे नहीं, अब वही पति अब महिलाओं पे अत्याचार कर दारू पी तो अत्याचार कैसे रोका जाए? दारू पी के बंद होना चाहिए। मैं तो बस एक ही सवाल है मेरा, मैं महिलाओं की नेता हूँ और इन महिलाओं का दर्द हमसे ज़्यादा शायद उसी लोग जानते हो। जरूरत है ठेकों को बंद कर देना चाहिए। हमारी सभी यहाँ महिलाएं आई सब पीड़ित हैं और अपनी गली मोहल्ले में आ रही हैं। जैसे कभी एक लड़की के खाते में बेटी लेके आया दारू पी के पड़ा था, पति को पीट रहा था, लगने वालों को पीट रहा है और उनके जेवर चुराने की नौबत आ रही है। 3 दिन में ऐसी बेवकूफ़ स्थिति हो गई कि आगरा जिले से आ रहे कि आगरा थाना सदर नाम क्षेत्र के नामदेव चौराहे पर दूध का ट्रक पलट गया। ट्रक पलट से की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई। ट्रक पलटते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना सदर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ड्राइवर के हाथ में भी चोट आई है। ड्राइवर से पता चला कि ट्रक ड्राइवर
डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गया था, जिसमें क्लीनर की मौत हो गई। उसको पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। थाना सदर के नामनेर चौराहे का मामला है, जहां पर आज एक ट्रक जो दूध से भरा हुआ था डिवाइडर से टकराने के बाद में पलट गया। थाना सदर के नामनेर चौराहे की घटना।